नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो गायत्री शुक्ला चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय दर्शकों, आज का टॉपिक है कि आपके बर्थ का ईयर, आपके जन्म का जो वर्ष होता है, जो जो अंक होते हैं उनका योग जो निकाला जाता है, आपके जन्म वर्ष का योगफल खोलता है आपकी लाइफ पर्पस का बहुत बड़ा राज। तो दर्शकों, ये आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है और ये टॉपिक आपके लाइफ पर्पस को बताता है। आपका जन्म जिस भी वर्ष में हुआ है, उस वर्ष के जो अंक हैं उनको टोटल कर दिया जाए तो जो योगफल आएगा, जो एक नंबर आएगा, उस नंबर का ग्रह आपके लाइफ पर्पस को बताता है। तो आइए आगे चलते हैं। प्रिय दर्शकों, क्या आप परेशान हैं, हैरान हैं, दुखी हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर ने आपको यह ज़िंदगी क्यों दी? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? तो गौर कीजिए, आपके जन्म का जो वर्ष है उसका टोटल कीजिए। जैसे मान लो आपके जन्म का वर्ष 2001 है, तो इसका योगफल 2 + 1 = 3 आता है और 3 बृहस्पति का अंक है। तो इसका मतलब है कि आपका जन्म ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान बांटने के लिए हुआ है। चूँकि 2001 को अगर हम टोटल करें तो 2 + 0 + 0 + 1 अर्थात 2 मतलब कि चंद्रमा, 0 यानी कि यूनिवर्स, फिर 0 मतलब यूनिवर्स। यहाँ पर 0 0 मिरर कर रहे हैं और फिर 1 मतलब सूर्य का अंक। इसका मतलब है, इस पूरे टोटल अंक का मतलब है, सबसे पहले 2 नंबर आता है जो कि चंद्रमा का नंबर है। उसके बाद आता है 0 + 0 अर्थात यूनिवर्स, जो कि ज्ञान का अथाह सागर है। और फिर 1 का मतलब है आपका सूर्य अर्थात आपकी आत्मा। तो इस पूरे वर्ष 2000 योग का टोटल बताता है कि आपका मन और आपकी आत्मा यूनिवर्स का ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान से लोगों को रास्ता दिखाने के लिए ही आपका जन्म हुआ है और यही आपका लाइफ पर्पस है। तो देर किस बात की है, लग जाइए अपने काम पर। इस काम में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसी कार्य के लिए ईश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा है। इसी तरह हम अगला एग्जाम्पल महात्मा गांधी जी का लेते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। तो इनका जो बर्थ का जो ईयर है वो है 1869। तो इन अंकों का योगफल आता है 1 + 8 + 6 + 9 = 24। यहाँ पे 2 और 4 का योग होता है 6, तो ये आ जाता है वीनस का नंबर, शुक्र ग्रह का नंबर। तो नंबर 6 क्या बताता है? नंबर 6 वीनस का नंबर है। अगर बर्थ चार्ट में शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है, अपनी बेनिफिक स्थिति में बैठा है, पॉजिटिव साइड में बैठा है, खुद की राशि में या अपनी मित्र की राशि में बैठा है, अपने उच्च स्थिति में बैठा है, तो इसका प्रभाव कुछ अलग होगा। लाइफ का पर्पस कुछ अलग है। और अगर वो मेलेफिक हो गया है तो लाइफ का पर्पस भी कुछ दूसरा है। तो इसको हम आगे अच्छे डिटेल्स में बताएंगे। अच्छा शुक्र ग्रह रिश्तों में प्यार, धैर्य, सहानुभूति, परस्पर सहयोग, अच्छे रिश्ते। वीनस की 2 राशियां हैं, वृष राशि मतलब कुटुंब और धन की राशि, और तुला राशि मतलब समन्वय की राशि, बैलेंस की राशि, संतुलन की राशि, और शनिदेव की उच्च राशि है और न्याय की राशि है। तराजू इसका सिंबल है। तो चूंकि गांधी जी 6 नंबर से शासित थे और उन्होंने यही तो किया पूरे जीवन भर। गांधी जी जीवन भर इसी काम में लगे रहे। वह राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे
रिश्तों में सौहार्द, प्रेम, रिश्तों में हमेशा सौहार्द, प्रेम, स्नेह, शांति, अहिंसा और देशवासियों के साथ न्याय हो। हमें किसी की गुलामी ना करना पड़े, इसलिए अंग्रेज़ों से अहिंसा के अस्त्र से हमेशा लड़ते रहे। यही उनकी लाइफ का पर्पस था। तो आप भी अपने जन्म वर्ष का योगफल कीजिए और जानिए कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। तो दर्शकों, मैं थोड़ा सा कुछ और बताना चाहूँगी कि आपके जन्म वर्ष का जो योगफल में जो भी नंबर आता है, उस नंबर के ग्रह का आपके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। आपके जीवन में उस ग्रह का महत्वपूर्ण रोल है, इसीलिए आप उस ग्रह के नंबर में आपने जन्म लिया है। या तो उससे ग्रह से जुड़ा हुआ इस पृथ्वी पर आपका कोई बड़ा काम है, या आपने पिछले जन्म में उससे संबंधित उस ग्रह को बिगाड़ा था, तो भरपाई करने के लिए आप आए हैं और इस जीवन में आपको वैसा ही प्लेटफॉर्म दिया जाएगा कार्य करने के लिए, जो कि आपकी लाइफ का पर्पस बनेगा। आपके जीवन में बड़ा ही गहरा नाता होता है आपके जन्म वर्ष के जो जन्म वर्ष का जो योगफल आता है और जो ग्रह बनता है उसका। इस बात का पता हम करने के